गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 1 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न आज की क्लास का। प्रश्न है हमारा, किस देश की एजेंसी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन प्रक्षेपित किया? तो इसके ऑप्शन जापान, अमेरिका, चीन व रूस। फिलहाल इसमें एक ऑप्शन हम हटा देते हैं कोई, यहाँ पे हम करते हैं भारत। ठीक, भारत। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल भारत ही होगा। ठीक, क्योंकि ये जो सिस्टम शुरू किया है भारत की एजेंसी ने शुरू किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल के साथ बता दें आपको। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो नई एजेंसी है। अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है और यह 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल अपने 5वें प्रयास में अपना रॉकेट प्रक्षेपित करने में सफल रहा। और इसके बारे में आगे बता दें तो अग्निकुल अंतरिक्ष में अपना रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है और रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली पहली जो कंपनी थी हैदराबाद स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस थी। अब इसके बाद इसकी स्थापना की बात करें, जो अग्निकुल की स्थापना जो है ये हुई थी 2017 में। इसके जो संस्थापक हैं मोइन SP और श्रीनाथ रविचंद्रन के द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से इसके स्थापना की गई। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला हमारा प्रश्न है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO, इसरो, नासा या जाक्सा? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का, इसको किया है DRDO ने। अब इसके बारे में नेक्स्ट आपको बता दें व्याख्या इसकी। तो यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चलित सुपरसोनिक मिसाइल है जो हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है और उद्देश्य इसका क्या है, तो कई प्रकार की दुश्मन संपत्तियों को निष्क्रिय करने के लिए हवा से सतह में मार करने में इसकी क्षमता है। और आगे बात करें, इस मिसाइल को 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह 350 किलोमीटर तथा 200 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है 6791 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक, और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था तो उड़ीसा के तट पर किया गया था। सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है उससे किया गया था और वायुसेना ने इसका प्रक्षेपण किया। ठीक, और बात करें आगे DRDO की जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके वर्तमान में समीर वी कामत है, क्योंकि इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये अभी रिटायरमेंट होने वाले थे 1 महीना इसी महीने में। आगे बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, RBI ने फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगाया? PNB, SBI, HDFC या HSBC? तो इसका जो राइट आंसर D ऑप्शन होगा, HSBC पे जुर्माना लगाया है RBI ने। और इसमें लगाया कितने का जुर्माना है, तो RBI ने 36.38 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। HSBC ने फेमा कानून 1999 के उदारीकरण धन प्रेषण योजना के तहत जरूरी सूचनाओं को देने के प्रावधान का पालन नहीं किया था। और HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म यही होगा। और आगे बात करें इसके बारे में, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1865 में स्कॉटलैंड के मतलब थे बैंकर थॉमस सदरलैंड के द्वारा हांगकांग में की गई थी और मुख्यालय इसका लंदन में है। और RBI की स्थापना की बात करें भारत में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई और इसके 25वें गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं। ठीक, और पूछ ले इसका अगर RBI का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो RBI के पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था ओस बोस स्मिथ थे। ठीक, ओस बोस स्मिथ ये RBI के पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर बात करें भारतीय गवर्नर जनरल RBI के कौन थे, तो आप नाम सुने होंगे CD देशमुख। तो CD देशमुख जो थे वो RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, और ये हिल्टन आयोग के आदेश पर RBI की स्थापना हुई थी और इसके बारे में बता दें तो इसका पहले मुख्यालय था कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में इसका पहले मुख्यालय था, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय हो गया वो मुंबई में हो गया। ठीक, ये अब वर्तमान में इसका जो मुख्यालय RBI का मुंबई में है। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। यह किस वर्ष ब्रिटेन में गिरवी रखा था? 1993, 1991, 1948 या 1956?
तो आरबीआई ने जो सोना मंगाया है वो 1991 में ब्रिटेन में गिरवी रखा हुआ था। अब इसका कारण क्या था तो हम बता दें। तो यह सोना 1991 में ब्रिटेन में गिरवी रखा गया था, तब चंद्रशेखर राव की सरकार थी भारत में, ठीक। और यह सोना भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए फैसला लिया गया था। यह अब आरबीआई के स्टॉक में शामिल हो गया है, ठीक। इस वजह से इसको रखा गया था। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, माउंट एवरेस्ट और लेप्से पर किस भारतीय पर्वतारोही ने चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया? काव्या कार्तिकेयन, सिरबाज खान, ज्योति रात्रे, सत्यदीप गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है सत्यदीप गुप्ता है। वर्तमान इस महीने में कम से कम 4-5 लोग ऐसे थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। अब बात करें आगे काव्या कार्तिकेयन की, तो ये भी अभी हाल ही में चढ़ी है, शायद 16 तारीख को, 16 या 10 तारीख को चढ़ी है अपने पिता के साथ। जो इनके पिताजी सेना में हैं और ये 16 साल की सबसे कम उम्र की लड़की है, महाराष्ट्र की रहने वाली, ठीक। ये चढ़ी है। उसके बाद करें सिरबाज खान की, तो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। फिर बात करें ज्योति रात्रे, तो ये 55 साल की सबसे ज़्यादा उम्र में चढ़ने वाली एमपी भोपाल की रहने वाली है ये। तो सबसे ज़्यादा उम्र में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे ज्योति रात्रे बताए। और सत्यदीप गुप्ता जो माउंट एवरेस्ट और लेप्से जो चीन और नेपाल की सीमा पे पर्वत है उस पर चढ़े हैं ये। और इसकी ऊंचाई 8,846 किलोमीटर है, वो मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर थी। तो सत्यजीत गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी लेप्से पर एक ही सत्र में दोहरी चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक। एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और उसके 11-12 घंटे बाद 11 घंटा 15 मिनट में ये चढ़ गए लेप्से पे, ठीक। और इनके साथ कौन थे तो पेरू टेम्बा शेरपा और नीमा उंगड़ी शेरपा, ये दोनों नेपाल के जो पर्वतारोही ये भी इनके साथ थे। अब बात करें इसमें और आगे डिटेल, तो 18 मई 1956 को लेप्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति स्विट्जरलैंड के फिट्ज लुचसिंगर और अर्नेस्ट रोस थे, ठीक। और नेपाल ने 29 मई को 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागर माथा, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं वहाँ पे, तो सागर माथा दिवस मनाया क्योंकि इसी दिन 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पे पहले चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने थे, ठीक। और आगे बात करें, सबसे कम उम्र की मालावत पूर्णा चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे 13 साल की उम्र में। अरुणिमा सिन्हा ऐसी पर्वतारोही थी जो विकलांग थी, वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी है। और आगे बात करें, जुंको तेबे पहली महिला थी जापान की जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक। तो ये थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रमुख पर्वतारोहियों के नाम। आगे बात करें नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है हमारा अगला। और नेपाल के बारे में और बता दें कुछ जानकारी, तो नेपाल की राजधानी आपको पता ही होगा काठमांडू है, ठीक। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल हैं, पुष्पकमल दहल। और राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल, ठीक। ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट बनाया है? तो इसके जो ऑप्शन है जापान है, अमेरिका है, चीन है या भारत। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जापान ने ऐसा कारनामा किया है। अब इसके बारे में बता दें डिटेल के साथ, तो जापान ने लिग्नोसेट को मैग्नोलिया लकड़ी से तैयार किए जिसे इसकी मजबूती और व्यवहारिकता के लिए चुना गया। और विश्व में पहली बार जापानी शोधकर्ताओं ने लिग्नोसेट नाम का एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है जिससे सितंबर में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बारे में बता दें, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसे जाक्सा बोलते हैं और राजधानी इसकी टोक्यो, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और मुद्रा यहाँ की एन है, ठीक। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया गया है? इसके ऑप्शन हैं 30 मई, 29 मई, 28 मई या 26 मई। तो इसका जो राइट आंसर है हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया गया है। अब इसके बारे में बता दें डिटेल, तो 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ। अब उद्दंड मार्तंड का अर्थ क्या होता है तो उद्दंड माने उगता हुआ और मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची, तो उगता हुआ सूर्य
ये होता उद्दंड मार्तंड का अर्थ। तो इसको प्रकाशित किया गया था 30 मई को 1826 में, और यह कोलकाता से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसको जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर शुक्ल है, वो इसके संस्थापक थे और इन्होंने प्रकाशित किया था। और वर्तमान 2024 की इसकी थीम क्या थी, तो इतिहास और महत्व इसकी थीम रखी गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पत्रकारिता में प्रमुख अवार्ड कौन सा दिया जाता है, पत्रकारिता में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, अवार्ड दिया जाता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका, कल देखेंगे कौन करता है, उसका नाम लिया जाएगा इधर विनर में। ठीक, आगे बात करें 8वां क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2024 की क्लासिकल इवेंट में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, दिव्य वैशाली राम बाबू। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में बताएं डिटेल। तो आर प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के कार्लसन को हराकर रिकॉर्ड बनाया है। नॉर्वे शतरंज 2024 के तीसरे दौर में प्रज्ञानंद ने कार्लसन को सफ़ेद मोहरों से हराया है। यह जीत कार्लसन के खिलाफ तीन ड्रा और एक हार के बाद आई है। ठीक, और इसमें और बता दें तो अगर पूछ ले भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, और पुरुष में बताएं तो विश्वनाथन आनंद बने थे। शतरंज की संस्था फीडे, जो शतरंज का खेल खिलाती है, फीडे है, और इसकी स्थापना की बात करें 20 जुलाई 1924 को हुई थी, पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों के दौरान हुई थी। ठीक, और शतरंज में पूछ ले तो कितने खाने होते, तो 64 खाने होते शतरंज में। ठीक, शतरंज के खेल का जनक भारत है। और आगे इसमें हाँ, और बता दें वर्तमान में भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो वर्तमान में 85 ग्रैंड मास्टर हो गए भारत में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय वायुसेना है, यहाँ पे वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँची, अलास्का, इटली, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है अलास्का में पहुँची है। अलास्का है कहाँ, तो अलास्का जो है अमेरिका का भाग है। ठीक, पहले नहीं था लेकिन बाद में इसको ख़रीदा था इसने। तो इसके बारे में बता दें तो भारतीय वायुसेना गुरुवार को अलास्का में 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय मेगा सैन्य अभ्यास में शामिल हुई है, जिसे एक नकली युद्ध वातावरण में भाग लेने वाले बलों को यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। सेना प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी, और मुख्यालय इसका दिल्ली है। और 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें, एक मिनट, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जितना है ये क्वेश्चन था। ठीक, इसको पढ़ते हैं। भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन सा स्थान मिला है, तो भारतीय मूल के मूर्तिकार अनीस कपूर ने 6वीं हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान मिला। अब हुरून इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो 1999 में की गई थी। यह एक प्रमुख अनुसंधान, लग्जरी प्रकाशन और कार्यक्रम समूह है। अनीस कपूर लगातार 6वीं बार इस स्थान पर रहने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश बने हैं। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो 30 मई, 31 मई, 26 मई या 27 मई। तो इसका जो राइट आंसर है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में बता दें तो इसकी अब की थीम क्या थी, तो बच्चों को तंबाकू उद्योग से हस्तक्षेप से बचाना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत 1987 में WHO द्वारा की गई थी। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी करता है। ठीक, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, और पहला है तो चीन है। ठीक, और अगर बात करें ये महाराष्ट्र या दूसरा ये जो दिया हुआ है, ये तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाले राज्य हैं। तो पहला राज्य महाराष्ट्र तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, दूसरा बिहार और तीसरा राजस्थान है। समाचार आगे इसके न्यूज में हम बताएं तो कुछ न्यूज थी इससे संबंधित। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप एक लॉन्च किया है। और न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। WHO ने PGI चंडीगढ़ सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल को पुरस्कार किया है। अब आगे बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय इसका जेनेवा है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, और DG इसके
टेड्रोस एडनाम है। और बात करें एक और न्यूज़ की, तो विश्व का पहला देश कौन है जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो भूटान। याद रखिएगा, ठीक। तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है, याद रखना है। और चाय में होता है थीन, जिससे नशा होता है, भूख नहीं लगती। चाय में होता है थीन, और कॉफ़ी में होता है कैफीन, ठीक। ये नशीले पदार्थ हैं जो इन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10-11 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कृपा करें। इतनी मेहनत से ये क्लास बनाते हैं, लेकिन आप लोग इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अच्छा, और हमने एक क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, याद है कि नहीं? क्या पूछा था मैंने? अरे मुझे भी नहीं याद है, 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से? चलो जो भी, हाँ याद आया। पत्रकारिता में कौन सा अवार्ड मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। पत्रकारिता में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कल जो लोग मैसेज करेंगे इसके आंसर का सही जवाब, उनके नाम हम यहाँ बोर्ड इस पे लिखेंगे, बोर्ड पे, ठीक। तो कृपया आप लोग इसका आंसर देने की कृपा करना, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगली क्लास मेरी होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल की। देखना ना भूले सभी लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय सभी को।